हेलो आईआईटी की जनता, कैसे हैं सभी। सो आज हम क्लास 11th का एक चैप्टर है कोनिक सेक्शंस पढ़ेंगे। आ, बहुत कम ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चंस अगर आ गए और जेई मेन या एडवांस के आप पेपर हाथ में लेकर क्वेश्चन पेपर बैठे हो तो डायरेक्ट देख करके आप सॉल्व कर लेते हो। उनमें से एक चैप्टर कोनिक सेक्शन का भी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। सपोज दैट देयर इज अ लाइन एल which is vertical and a line M passes it या intersects making an angle alpha at point V. Okay, if keeping alpha constant we move M around L, what we will get? What we will get? We will get something like this and a structure like this. कोई बता सकता है कि what do we call this structure? कोई बता सकता है कि इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डबल नेब्ड राइट सर्कुलर कोन। हॉलो कौन बोलेंगे, हॉलो लिखते हैं, हॉलो कौन। ओके, जिसमें ये अपर नैप है, ये लोअर नैप है। दिस इज द एंगल अल्फा। इफ ये एल लाइन के अलोंग चूंकि रोटेट हुआ था तो ये एक्सिस है, और एम चूंकि रोटेट हुआ था तो ये क्या है, जनरेटर है। ये थोड़े बेसिक्स हम जानेंगे। अभी तक कोनिक सेक्शंस का स्टोरी स्टार्ट नहीं हुआ है। कोनिक सेक्शंस का स्टोरी कब शुरू होता है? लेट अस से देयर इज अ प्लेन, अगर ये मान लो, एक फिर से मैं ड्रॉ करता हूं, अगर ये मेरा अपर नैप लोअर नैप को देखते हुए एक थ्योरी में समझाऊंगा। अगर यहाँ पे सपोज करिए, फर्ज कीजिए कि बीटा एंगल इस एल के संग कोई बीटा एंगल बनाता हुआ एक प्लेन इस अपर नैप को क्रॉस किया, बीटा एंगल बनाते हुए किसके संग, एल एक्सिस के संग इस अपर नैप को पास किया। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो कोन का सरफेस निखर के आएगा, या फिर समझ लो कि ये एक हॉलो कॉन था, उसको किसी धारदार चीज से, किसी नाइफ से मान लीजिए आपने कट लगा दिया किसी भी एंगल पे, एक बीटा एंगल कट, बीटा एंगल 90 डिग्री को या कोई डिग्री रखो, फर्क नहीं पड़ता, बट आपने एक कट मारा और ये पूरा कोन का एक हिस्सा अपर कोन का कट गया। तो एक कुछ निखर के आएगा ऊपर से, कुछ कुछ तो बनेगा इधर, मतलब ऐसा कुछ तो शेप आएगा। वो जो शेप होगा उसको हम कोनिक सेक्शंस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, कोनिक सेक्शन बोलते हैं। सो सो क्या लिखते हैं हम इसको, द इंटरसेक्शन
of a plane with a cone gives या obtains a section called conic section। ठीक है, तो ये एक तो बेसिक डेफिनेशन हुआ कोनिक सेक्शन का। इट वाज जस्ट आई वाज इंट्रोड्यूसिंग यू कि कोनिक सेक्शंस है क्या। अब हम चलें, हम जरा अब इसके टाइप्स देखेंगे। क्या देखेंगे? टाइप्स देखेंगे। कोनिक सेक्शन अकॉर्डिंग की कहाँ कट रहा है, कहाँ प्लेन क्रॉस कर रहा है। अगर वर्टेक्स क्रॉस कर रहा है तो वो एक अलग केस बन जाता है, और अगर सिर्फ नैप्स को क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है, तो एक केस बन जाता है। तो हम पहला केस क्या ले रहे हैं? व्हेन द प्लेन कट्स द नैप्स, the plane cuts the naps of the cone of the cone। वर्टेक्स वाला केस नहीं ले रहे हैं, एक्सक्लूड करूं वर्टेक्स, क्या लिखूं अदर देन वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है? वही पॉइंट बी। तो चार केस बनते हैं हमारे, चार केस बनते हैं। क्या क्या केस बनता है? एक केस बनता है, एक केस बनता है जब बीटा बराबर 90 डिग्री हो। देखो कैसे बनता है, इसमें क्या बनता है। सपोज दैट ये सपोज दैट ये राइट सर्कुलर डबल नैप्ड हॉलो कोन है, जिसका एल एक्सिस है, एम जेनरेटर है, अल्फा एंगल बनाते हुए। लेट अस सबसे 90 डिग्री पे कोई प्लेन क्रॉस किया, कहाँ पे? 90 डिग्री बनाते हुए। बीटा इज 90। बीटा इज 90 मतलब क्या? बीटा इज 90 मतलब क्या? जो सेक्शन ऑब्टेन हुआ, आप सोचो क्या हुआ होगा यहाँ पे। एक बड़ा गंदा बना यार, लेकिन एक सर्कल बनेगा यहाँ पे। ओके, समझो एक कोन है जिसको 90 डिग्री से काटा गया हो एक्सिस से, क्या बनेगा? एक सर्कल ही बनेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? सेक्शन इज सर्कल। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं। क्या ले रहे हैं? जब बीटा क्या केस होगा, खुद सोचो। जब बीटा 90 से कम हो और अल्फा से बड़ा हो। जब 90 से कम हो, अल्फा से बड़ा हो, तब वाला केस ले रहे हैं। देखो क्या बनता है, देखो क्या बनता है। हमको समझना पड़ेगा कि केसेस कैसे बन रहे हैं, केस कैसे कैसे काम कर रहा है, ये नहीं काम कर रहा है, एल है, एम है। ये एक प्लेन है जो कि बीटा एंगल बनाते हुए क्रॉस किया है। यहाँ हम देख पा रहे हैं अल्फा से बड़ा है, 90 से छोटा है। अल्फा से बड़ा है, 90 से छोटा है। तो उस केस में क्या हुआ? उस केस में क्या ये बना पा रहा होगा? सोचो जरा, जरा आप देखो ध्यान से। ये सर्कल तो पूरा पूरी नहीं बना रहा,
ये पूरा पूरी सर्कल तो नहीं बना रहा है, ये कुछ बना रहा है, और जो चीज बन रहा है उसको हम कहते हैं इलिप्स। ये हमारा जो येलो रीजन तैयार हुआ उसको हम इलिप्स बोलेंगे। अब अगले पार्ट पे आइए। मैं क्या बोला, 4 तरह से डिवाइड करेंगे इस टोटल चीज को अगर वो नैप्स को कट करेगा। अब हो गया क्या, एक तो बीटा 90 डिग्री था, एक बीटा 90 से कम और अल्फा से बड़ा था। अब क्या हो जाएगा, अगर बीटा अल्फा के बराबर हो गया तो क्या होगा, बीटा अल्फा के बराबर हो जाए तो क्या होगा, सोच सकता है कोई? मैं दिखाता हूँ। ठीक है, मान लो ये अल्फा है, ये अल्फा है, एक प्लेन आ रहा है यू, ये प्लेन आ रहा है यू, बीटा एंगल बनाते हुए किसके साथ, एल एक्सिस के साथ, एल एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाते हुए, जहां बीटा और अल्फा आर इक्वल, जहां बीटा एंड अल्फा आर इक्वल। तो बीटा और अल्फा इक्वल हो जाता है तो हम देख पाते हैं कि अगर ये चीज यहाँ वी वर्टेक्स जो है, अगर यहाँ जो वी वर्टेक्स है इस पे अगर ये अलाइन कर जाता है तो वर्टेक्स वाला केस हो जाता है, और उसके ऊपर का केस होगा तो ये एनी टाइम ये पूरा पूरी नहीं बचेगा, ये यहाँ से कुछ ना कुछ पोर्शन छोड़ के ही कट रहा है। ओके, तो एक टोटल सर्कुलर या इलिप्टिकल तो डिजाइन नहीं बन पा रहा है, लेकिन कुछ तो ये यहाँ पे बन रहा है। ये जो भी सेक्शन क्रॉस सेक्शन उभर के आ रहा है, जो भी क्रॉस सेक्शन उभर के आ रहा है उस क्रॉस सेक्शन को क्या बोलेंगे, उस क्रॉस सेक्शन को हम कहते हैं, उस क्रॉस सेक्शन को हम कहते हैं पैराबोला। अब आगे देखेंगे, एक डी केस भी है। डी केस क्या कहता है, अगर अगर बीटा जो है, बीटा जो है अल्फा से छोटा हो जाए, अल्फा से छोटा हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए या जीरो से बड़ा हो जाए तो क्या होगा, जीरो के इक्वल हो जाए या जीरो के से बड़ा हो जाए तो क्या होगा, देखते हैं क्या हो सकता है उस केस में। ये हमारा अल्फा एंगल है, ठीक है, ये हमारा वी वर्टेक्स है, एक प्लेन ऐसा बना, ठीक है, एक प्लेन ऐसा बना, तो इस केस में हम क्या देख पा रहे हैं, इस केस में हम बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं ये दोनों ही नैप्स को क्रॉस कर गया, दोनों ही नैप्स को क्रॉस कर गया। तो ये क्या बनेगा, कुछ ऐसा बन के आया, कुछ ऐसा बन के आया। सेक्शन 10 ऑब्टेन्ड इज व्हाट, सेक्शन इज ए हाइपरबोला। यही एकमात्र केस है जहां both the naps आर इंटरसेक्टेड, यार जो भी बोलो, मैं इंटरसेक्टेड ही लिख रहा हूँ, इंटरसेक्ट ही क्यों कर रहा है ये, इंटरसेक्टेड बाय प्लेन। इस केस में बोथ द नेप्स आर इंटरसेक्टेड बाय प्लेन।
तो क्या बना, अगर नैप वाला केस रहा, नैप वाला केस रहा तो टोटल 4 तरीके से ऐसे बनती है चीजें, ठीक है। अब हम ले रहे हैं दूसरा केस। दूसरा केस क्या बोला था मैं, दूसरा केस बोला था when the plane passes through vertex, थ्रू वर्टेक्स, ओके। थ्रू वर्टेक्स वाले केस में क्या होगा, देखो यार जरा देखें तो पहला केस क्या बनता है, पहला केस क्या बनता है, अच्छा, when the plane passes through vertex, तो जो सेक्शंस ऑब्टेन होंगे ना उसको बोलेंगे डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शंस, ठीक है। पहला केस क्या है, पहला केस है अल्फा इज लेस देन इक्वल टू बीटा इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा लेस देन बीटा इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों लेस देन इक्वल टू, दो केसेस थे यहाँ उस टाइम, दो केसेस थे। एक पहला केस था बीटा बराबर 90 डिग्री था, और एक था अल्फा इज लेस देन बीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ये दोनों मैं कंबाइन कर दिया। कैन एनीवन से व्हाई आई हैव कंबाइंड दिस टू केसेस, कैन एनीवन से, चलो देखते हैं क्या बनता है। ये बन जाता है, ये बन जाता है, ये देखो, ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, खींचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार, नहीं खींचता एक बार में मेरे से स्ट्रेट लाइन। ये वी वर्टेक्स है, बात हो रही है वी वर्टेक्स से ही जब लाइन पार हो गया तो क्या करें, पूरा का पूरा प्लेन वी वर्टेक्स से ही गुजर रहा है, वी वर्टेक्स से गुजर रहा है। ये हमारा अल्फा, ये हमारा अल्फा। इस केस में, इस केस में देखोगे या तो ये 90 डिग्री बना ले, ठीक है, या तो ये 90 डिग्री बना ले, और या तो ये करते करते रोटेट होते होते, ये रोटेट होते होते इतना तक आ जाए कि अल्फा से बड़ा रहे। अल्फा देखो टच नहीं कर रहे हैं, इक्वल टू का सिंबल नहीं लगा रखा हमने, तो क्या होगा इस केस में, क्या रहेगा सेक्शन, इंटरेस्टिंगली इट वुड बी अ पॉइंट, एक छोटा सा बिंदु। बी देखते हैं अब हम, बी में क्या है, व्हेन बीटा इक्वल्स अल्फा। बीटा इक्वल्स अल्फा वाला केस क्या बनेगा, देखिए अब सर बीटा इक्वल्स अल्फा वाला केस क्या बनता है, देखा जाए जरा। ठीक है, ये एल है, ये अल्फा है। बीटा इक्वल्स अल्फा वाला केस क्या होगा, बीटा इक्वल्स अल्फा माने क्या है, ये प्लेन जो है यूं गुजरा, यही है ना, प्लेन जो है यूं गुजरा, यहाँ ये बीटा, यहाँ ये अल्फा, बराबर है दोनों, बीटा बराबर अल्फा। यहाँ तो हम एक डॉट मान लिए थे, यहाँ क्या मानेंगे, यहाँ मान रहे हैं हम सिंगल स्ट्रेट लाइन, और इसको ये भी कह सकते हैं डीजेनरेटेड केस ऑफ क्या, पैराबोला, डीजेनरेटेड केस ऑफ पैराबोला। अब हम देखेंगे हाइपरबोला वाला केस, जरा हाइपरबोला वाला केस भी देखते हैं, सी से,
सी में देखेंगे दो तरह के डायग्राम्स बन जाएंगे। क्या क्या बनेगा? एक तो तब जब जीरो के बराबर अल्फा हो, सॉरी बीटा हो, लेस देन अल्फा, और एक होगा जीरो लेस देन बीटा लेस देन अल्फा। यही दो केस बन रहे हैं। देखो देखो यही दो केस बन रहा है। ठीक है, ये एल है। अगर जीरो बराबर बीटा बराबर अल्फा हो जाए, मतलब ये जो अल्फा है और जो यहाँ बीटा बनेगा, और जो यहाँ बीटा बनेगा, क्या बनेगा यार? एक बीटा तो बनेगा कुछ। देखो एक ऐसा प्लेन है यहाँ जो कि बीटा बराबर 0 डिग्री विथ हेल, बीटा बराबर 0 डिग्री विथ हेल। क्या बन रहा है यहाँ पे? क्या बन रहा है यहाँ पे? एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन क्रॉसिंग वी, और एक क्या बनेगा? एक कुछ ऐसा बनेगा, यही तो बनेगा। और क्या बनेगा सोचो? एक बीचों बीच जा रहा होगा, एक यूं जा रहा होगा, और क्या जा रहा होगा? तो उसको क्या कहते हैं? द सेक्शन वुड बी अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस। इस केस में क्या बनता है भैया? देखें जरा, इस केस में क्या बनता है भैया? जरा देखें, इस केस में भी कुछ ऐसा ही बनेगा। देखते हैं क्या बनता है। ये हमने बना दिया एल, ये हमारा अल्फा। ठीक है, अगर अगर इसको डायरेक्ट वो क्रॉस कर रहा है यहाँ से, बट डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर रहा। ठीक है, क्रॉस तो कर रहा है सर, तो क्या बनेगा? एक ये स्ट्रेट लाइन बन गया, एक और स्ट्रेट लाइन बन जाएगा यहाँ से, यहाँ से ऐसा मान लिया। तो in both the cases we have seen what? We have seen when 0 is less than equal to beta is less than alpha, we find that section is a pair of intersecting straight lines। ठीक है, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस। तो क्या हुआ? क्या क्या केस बने? हम देख रहे थे, हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे इसमें कौन सी कलर डालूं? जब प्लेन कट द कोन एट नैप्स, तो क्या था? एक बीटा बराबर 90 डिग्री था, जिसमें सेक्शन बनता था एक सर्कल। जब अल्फा इज लेस देन बीटा इज लेस देन 90 डिग्री था, तो सेक्शन इज एन इलिप्स। सेक्शन इज एन इलिप्स। व्हेन बीटा इज इक्वल टू अल्फा था, व्हेन बीटा इज इक्वल टू अल्फा, the section is a parabola. And when 0 is less than equal to beta is less than alpha, the section is an hyperbola. Now when passes through vertex, क्या होता है? क्या होता है? अल्फा लेस देन बीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री हो तो वो पॉइंट ही रह जाता है। बीटा इज इक्वल अल्फा हो जाए तो क्या हो जाता है? स्ट्रेट लाइन सिंगल बन जा रहा है। डीजेनरेटेड केस ऑफ पैराबोला बन जा रहा है।
यहाँ क्या देख पा रहे हैं हम, when 0 लेस देन बीटा लेस देन अल्फा हो रहा है तो सेक्शन क्या बन जा रहा है, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस। इंटरेस्टिंगली इसको क्या बोलेंगे, डीजेनरेटेड हाइपरबोला। ठीक है, डीजेनरेटेड हाइपरबोला। अगला टॉपिक देखते हैं भाई। अगला टॉपिक आ गया, अगला टॉपिक आ गया सर्कल्स। सर्कल्स में क्या देखेंगे, पहले सर्कल में पहले डेफिनेशन देखते हैं सर्कल की। बड़ा सटीक डेफिनेशन है। A circle is a set of all points in a plane that are equidistant from a fixed point in the plane। ये है एक घिसा पीटा डेफिनेशन। अब हम क्या देख रहे हैं, मान लो एक एक्स वाई प्लेन बना दिया हमने, यहाँ पे क्या बना दिया, एक्स वाई प्लेन बना दिया हमने। यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल जैसा लग तो नहीं रहा, पर भैया सर्कल ही ड्रॉ करना चाहता मैं। बड़ा प्यारा सर्कल बन गया एक। एक मान लो सेंटर हो जा रहा सी, और एक सर्कल पे पॉइंट हो गया पी। पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई। कोऑर्डिनेट समझते हो, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट पड़ा पहले होता है एक्स कोमा वाई। देखो यार, पढ़ लेना, नहीं पढ़े हो तो। सी से पी की जो डिस्टेंस है वो क्या हुई, आर हुआ, आर हुआ। सो मॉड सी पी इज इक्वल्स टू आर। देखो यार, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता, इसलिए मॉड सी पी लिखा हूं मैं, क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता। ठीक है, एक चीज और क्या है, सी की हम मानते हैं कोऑर्डिनेट्स हैं, सेंटर की कोऑर्डिनेट्स हैं एच कोमा के, एच कोमा के। सो अगर डिस्टेंस फॉर्मूला अगर यूज करते हैं हम, क्या यूज करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं हम, तो हम क्या हमें मिलेगा, सोचो जरा। एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स आर स्क्वायर। अगर स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा आपने पहले, तो आपके संज्ञान में होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला किसको बोलते हैं। किसी का डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ आकर इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाता है। अब एक सवाल लेंगे हम इसमें, हम एक सवाल लेते हैं सर्कल पे। क्या हो सकता था सवाल, एक इजी से इजी सवाल लेने की कोशिश करते हैं। मान लो कि एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को सेंटर निकालना है, सेंटर निकालना है। दिया हुआ क्या है, कुछ नहीं, अभी बताता हूँ। रेडियस भी निकालना है, सेंटर और रेडियस निकालना है। दिया हुआ महज एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 बराबर 0। मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल 0। हम सब ये बात जानते हैं कि
ये जो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इस इक्वेशन में हम अगर पुट कर दें तो सेंटर भी आ जाएगा एच की और आर भी आ जाएगा हमारा जो कि रेडियस है। तो हम क्या करें, इसको सॉल्व कैसे करें? इसको बेसिक आइडिया है सॉल्व करने का। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8x नहीं लिखता हूं मैं, एक स्टेप जंप कर रहा हूं। 8x को कैसे लिख सकते थे? यहाँ पे देखिए, 2 इंटू ए इंटू बी। बी क्या होगा सोचो, बी क्या होगा कोई सोच सकता है? 4 2 8 प्लस प्लस 4 स्क्वायर, क्या हमने बनाया यहाँ पे? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला में हम ले आए इसे। नाउ वाई स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 8 इक्वल्स, अगर इक्वल टू के इधर हमने ऐड किया क्या, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, तो इसको बैलेंस करने के लिए इक्वल टू के उधर भी ऐड करेंगे 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर को, नहीं तो बैलेंस होगा? कभी नहीं बैलेंस होगा, कभी नहीं बैलेंस होने वाला। ये क्या बन के यहाँ आ गया? एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स, ये 8 को इधर जंप करा लेते हैं एक बार। 8 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। तो 25 और 10 कितना होगा? 35। 35 और 6 हो जाते हैं 41। 41 और 8 हो जाता है 49। 49 आ गया, 49 आ गया। अगर आपको पता होगा तो x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल 49 किसका? 7 का स्क्वायर होता है यार। अब हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ था ऊपर, उस फॉर्मूला पे अगर हम लेट से इसको बैठाते हैं, क्या, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर। तो कंपेयरिंग दीज टू फॉर्मूलास है, कंपेयरिंग, क्योंकि ये एक एक्सरसाइज टाइप एग्जांपल क्वेश्चन करा दिया मैं आपको। कंपेयरिंग दीज टू, which two, these two, what we get h equals minus 4, y equals, sorry, h not y, actually k equals minus 5 and radius would be 7, radius would be 7। ठीक है, तो सेंटर की जगह यहाँ क्या लिख सकते हो? -4 -5, रेडियस की जगह लिख सकते हो 7। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन बनाया। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे बनेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा, मैं सोच रहा था बनाने के क्रम में कि बेसिक बुक मैं ऑलवेज फॉलो करता हूँ। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, मैं भी IIT जोधपुर का प्रोडक्ट हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो कॉनिक सेक्शंस के एक्सरसाइज 10.1 में चले जाओ आप, NCERT बुक खोलो, 10.1 में जाओ आप, तो कुछ क्वेश्चंस वहीं से बनाने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लूंगा, क्वेश्चन नंबर 10। देखो, जो क्वेश्चन उठा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन ये इतने इजी हैं कि वो आप बना सकते हो,
कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं बना रहा हूं और वो इम्पोर्टेंट भी हैं आपको समझना। उसमें से एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। उसमें बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,1 एंड 6,5। तो फाइंड व्हाट इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हाट पासिंग थ्रू क्या क्या पासिंग थ्रू 4,1 and 6,5 and whose center is on the line 4x plus y equals 16 and center on a line 4x plus y equals 16। ये एक लाइन का इक्वेशन है। ये एक लाइन का इक्वेशन है। लाइन का जनरली इक्वेशंस होते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जिस तरह से आपने सर्कल का इक्वेशन देखा था x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स आर का स्क्वायर, वैसे ये एक लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करने की मैं कोशिश करता हूं इसको। लेट सेंटर भी क्या क्या मान लें, ट्रिवियल एच कोमा के मानते हैं। लेट सेंटर भी एच कोमा के। अगर अगर एंड रेडियस भी मान लेते हैं, रेडियस भी मान लेते हैं आर। अगर हम अपने इस इक्वेशन में इस पॉइंट को इन पॉइंट से रिलेट करें तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 4 माइनस एच का स्क्वायर प्लस प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स आर का स्क्वायर। और हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 माइनस, और हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 माइनस सॉरी 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 6 माइनस एच का स्क्वायर प्लस प्लस 5 माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर। ये लिख सकते हैं क्या हम, ये दो चीज हम लिख सकते हैं ना, दो चीज हम लिख सकते हैं। तो बोथ आर इक्वल बिकॉज दोनों क्या है आर स्क्वायर इक्वल्स है। तो इसको 1 माना, इसको 2 माना। कंपेयरिंग 1 एंड 2, क्या मैं लिख सकता हूँ इसको 4 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स 6 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का स्क्वायर। इज इट पॉसिबल, क्या लिख सकता हूँ क्या मैं। नाउ वी आर टू सॉल्व, क्या सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। हम्म, 4 चौका ए स्क्वायर, 4 चौका 16 माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स चौका 36 माइनस
6h प्लस एच स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5k प्लस k स्क्वायर. So we can see h स्क्वायर और k स्क्वायर दोनों तरफ इक्वल्स है, तो we will negate them. Now 16 it is 16 minus 8h plus 1 minus 2k equals how much? 36 minus 6 12 12 6 दूनी 12h प्लस 25 माइनस 10k. सो अगर हम इसको अगेन इसको देखें तो 16 प्लस 1 17 माइनस 8h माइनस 2k इक्वल्स 36 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 36 प्लस 25 वुड बी 35 5 40 और 20 वुड बी 60 और 1 61. यही होगा, है कि नहीं? 61 माइनस 12 और 10 कितना होगा? ओके, माइनस 12h माइनस 10k. सो कुछ तो निकल के आएगा यार. ओके, माइनस 8h 12h माइनस 8h और 10k माइनस 2k equals 61 minus 17. So it will give what? 4h plus 8h is equals 17. 3 इधर 20 40 44 हो गया. इधर 44 हो गया, तो कुछ काटेंगे इधर, काटेंगे नहीं काटेंगे. h प्लस 2 एक्चुअली यहाँ ये क्या होता प्लस 2k इज इक्वल्स 11. एक इक्वेशन ये आ गया, मान लो 3. अच्छा, since this is the equation for the center is what? Let if h comma k is the point center, तो इक्वेशन पे डालोगे तो कितना होगा? वो 4x प्लस क्या होगा? 4h प्लस k इक्वल्स 16 हो जाएगा. यहाँ क्या हो जाएगा? नाउ h प्लस 2k इज इक्वल्स 11 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3. हम इसको क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं. हम इसे क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं. मल्टीप्लाई किया इसको, क्योंकि ऊपर नीचे से कहीं से तो मल्टीप्लाई करना होगा दोस्त. देखो ऊपर वाले को ही इंटू 2 कर दिए. चलो क्या बन के निकल के आया? 4 दूनी 8 h प्लस 2k 16 दूनी 32 h प्लस 2k इक्वल्स 11 माइनस 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 ऊपर नीचे निगेट हो गया. यहाँ 7h इक्वल्स कितना हो गया? 2 माइनस 1 1 3 माइनस 1 इक्वल्स 2 7 इंटू 3 h इक्वल्स 3 आ गया हमारे पास. h इक्वल्स 3 आ गया. हम लोग क्या जानते थे? 3 नंबर इक्वेशन हमारा ऑब्टेन हुआ था h
प्लस 2k इक्वल्स 11, तो 2k इक्वल्स 11 माइनस 3 कितना हो जाता है? 11 माइनस 3 कितना होगा? 8, 2 4 जा 8, k इक्वल्स 4 हो गया। सो वी हैव सेंटर h कॉमा k 3 कॉमा 4, वी हैव सेंटर व्हाट 3 कॉमा 4। नाउ बोला था क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट इज पासिंग थ्रू। अब इक्वेशन ऑफ द सर्कल में क्या आ गया हमारे पास? सेंटर आ गया। हम क्या करेंगे? रेडियस भी निकालने की कोशिश करेंगे। रेडियस का हमारे पास क्या इक्वेशन था? ये दो इक्वेशंस थे, ठीक है, ये दो इक्वेशंस थे। किसी एक इक्वेशन में बिठा देंगे, तो किसी एक इक्वेशन में बिठा देंगे। मान लो 1 क्या बोलता है? 1 बोलता है 4 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर, 4 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर, 1 माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स आर का स्क्वायर। 4 minus 3 is 1, का स्क्वायर is 1 प्लस 1 minus 4 is minus 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 इक्वल्स 10 आ गया। तो r बराबर क्या हो गया? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 आ गया। एक्चुअली इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें लिखना है यहाँ पे, तो सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स r का स्क्वायर दैट इज 10। दिस इज द सर्कल। तो ये हमारा आंसर हो गया। We are here to solve the 13 number question, which is like find equation of circle passing through 0, 0 and making intersects A and B on the coordinate axis. So अगर सिंपली सॉल्यूशन देखा जाए तो क्या कह रहा है यहाँ? कोऑर्डिनेट A and B at axis, ठीक है। तो ये x एक्सिस हो गया, ये अगर y एक्सिस हो गया। सो एक सर्कल है जो कि 0, 0 से पास हो रहा है। ठीक है, सर्कल बड़ा डिफॉर्म्ड सा बना है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है क्या कि लेट सपोज ए इधर बना रहा होगा, बी इधर बना रहा होगा, तो एक्स पे ए है तो वाई 0 होगा। और यहाँ क्या बोल रहा है? एक्सेस पे है तो यहाँ पे एक्स 0 है तो वाई बी है। ये समझ रहे हो? तो 3 पॉइंट्स आ गए, ए आ गया, 0 0 आ गया, 0 भी आ गया। हमारे पास ट्रिवियल अपना इक्वेशन है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स आर का स्क्वायर। यही हमारा इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ भी हम मान लिए, चलो मान लिया लेट सेंटर भी एच के कैसे लिखें यार? छोटा के कैसे लिख सकते हैं? क्या कोई बताएगा मुझे? सो एक होगा 0 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स आर स्क्वायर। क्या ये एक इक्वेशन बनेगा? अगर हम 0 0 पॉइंट से कहीं भी जहां भी सेंटर हो एच कोमा की, मुझे नहीं पता कहाँ है वो, तो क्या ये इक्वेशन एक होगा? हाँ होगा। एच का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर इज इक्वल्स आर का स्क्वायर, ये मेरा पहला इक्वेशन होगा। एक इक्वेशन क्या बनेगा? एक इक्वेशन
क्या बनेगा, सोचो, कोई सोच पा रहा हो तो सोचे और मुझे बोले, बताए। एक इक्वेशन बनेगा जब 0, ए के संग होगा, एक सॉरी 0, के संग एक इक्वेशन लेंगे हम, और एक इक्वेशन लेंगे हम कहा 0, सॉरी सॉरी सॉरी, 1, 0 है एक्चुअल में, तो 1, 0 है पॉइंट, 1, है पॉइंट है 0, बी। तो अगर 1, 0 का संग लेते हैं तो a माइनस एच का स्क्वायर लिखेंगे, a माइनस एच का स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का स्क्वायर ही होगा यहाँ पे, तो k का स्क्वायर लिख ही देता हूँ इज इक्वल्स r का स्क्वायर, यही होगा a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah प्लस के स्क्वायर। अच्छा, 1 के थ्रू पुट करते हैं, 1 के थ्रू वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होगा होगा तो के स्क्वायर निगेट हो गया और एच स्क्वायर निगेट हो गया। यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस 2ah इक्वल्स 0। इस इधर अगर लेते तो क्या लेते, यहाँ लेते माइनस एच का स्क्वायर प्लस बी माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b के प्लस के स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर को क्या ले सकते थे, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर के स्क्वायर दोनों साइड से फिर निगेट हुआ, क्या बना यहाँ पे, क्या बचा, सॉरी क्या लेफ्ट है, बी स्क्वायर माइनस 2b के इक्वल्स 0, बी स्क्वायर माइनस 2b के इक्वल्स 0। देखो ये दो इक्वेशन हमारे आ गए, ये हमारे दो इक्वेशन यहाँ आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ देखूं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, a इंटू ए माइनस 2h इक्वल्स 0, और ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, a बराबर 0, a बराबर 2h। क्या हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं क्या, b इंटू बी माइनस 2k बराबर 0, सो b बराबर 0 एंड b बराबर 2k लिख सकते हैं, ऑब्वियस लिख सकते हैं। यहाँ हम क्या निकालेंगे, देख रहे हैं h इज इक्वल टू a बाई 2, और यहाँ क्या देख रहे हैं, b बराबर सॉरी k बराबर b बाई 2। एक्चुअली हमारे पास यहाँ देखने वाला चीज क्या था, हमारे पास a है, हमारे पास b है, दो इंटरसेप्ट थे और एक पॉइंट दिया हुआ था 0, 0, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेंटर को भी हमने ए और बी के फॉर्म में ले आया। क्या किए हम लोग, सेंटर को भी ए और बी के फॉर्म में हम लेकर आते हैं। हमें क्या बोला जा रहा है, इक्वेशन निकालिए। इक्वेशन क्या होगा, कोई बतावे अब हमें, कोई बतावे मुझे अब क्या होगा इक्वेशन। तो इक्वेशन के वक्त क्या हम ये ले सकते हैं, एक्स माइनस ए बाई 2, एक्स माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर, इक्वल्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, एच स्क्वायर के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो,
लिखना नहीं है अभी, तो सॉल्व कर सकते हो यार, ये लंबा होगा। सो वी कैन सॉल्व इट एक्चुअली एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर को शायद एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं क्या होता है। 2 निगेट हो गया, यहाँ भी 2 निगेट हो गया, तो आ जा रहा है ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई बी प्लस बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स एच स्क्वायर के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर बाई 4 लिख सकता हूँ प्लस बी स्क्वायर बाई 4 लिख सकता हूँ। हाँ, लिख सकता हूँ क्या? इन दोनों की मदद से लिख सकता हूँ मैं। देखो यार, यहाँ पे लिख देना था, यहाँ इक्वेशन लोग कुछ नंबर दे रहा था 5 6 ऐसा, मैंने दिया नहीं है कॉपी में, अगर बोर्ड एग्जाम दे रहा हो तो दे देना। सो यहाँ ए स्क्वायर बाई 4 निगेट बी स्क्वायर बाई 4 बी स्क्वायर बाई 4 निगेट बचा इधर 1 0, क्या बचा होगा? सोचो, 0 बचा होगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई बी इक्वल्स 0 बच रहा है यहाँ पे, तो यही होगा एट द एंड हमारा इक्वेशन एट द एंड यही होगा। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो सेम क्वेश्चन, सेम डिजाइन में एक क्वेश्चन, 2024 के जेईई मेंस में आया, 2024 जेईई मेंस में आया। क्या क्वेश्चन आया? 4 distinct points 2k 3k 1 0 0 1 and 0 0 lie on a circle for k equals to क्या? 4 ऑप्शन है, ए 2/13 बी 3/13 सी 5/13 डी 1/13। हम इसको सॉल्व करते हैं, देखें कैसे सॉल्व हुआ। सॉल्व करते हैं, अगर कोई एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन समझ करके गया होता तो उसी आधार पे ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे समझ लीजिए कि 1 0 0 1 0 0 तीनों है, ये इंटरसेप्ट बना मान रहा है, तो बड़े ही इजी से यहाँ भी आप मान लेते हैं लेट एच कॉमा ए बी सेंटर ऑफ द सर्कल। मैं ये इतना लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, मैंने तो नहीं लिखा। सो एक इक्वेशन क्या बन रहा होता? पहले हम लोग 1 0 एंड 0 0 को कंपेयर करते हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट्स हैं सर्कल पे,
तो दोनों बराबर सेंटर से बराबर दूरी पे है कि नहीं। मान लो 3 पॉइंट है भैया, एक है 1,0, एक है 0,1। मैं नहीं पता मुझे कहाँ क्या है, नहीं मैं नहीं बना रहा हूँ ऐसे। एक 0,0 है, सेंटर से गए तीनों पॉइंट आर डिस्टेंस पे है भाई, आर डिस्टेंस पे है भाई। समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या क्या बोल रहा हूँ। तो 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स 0 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स 1 माइनस 2h, यही होगा ना, 2ab 2h प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर निगेटिव, एच स्क्वायर निगेटिव हो गया। क्या बचा, 1 बराबर 2h, h बराबर हाफ, यही है। अब क्या करेंगे, अब 0 1 एंड 0 0 को एक बार कंपेयर कर लेंगे, क्या आएगा सोचो। 0 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स 0 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का स्क्वायर। सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस, नहीं लिख रहा हूँ, स्टेप जंप कर रहा हूँ, के इज इक्वल्स टू हाफ आएगा, आना ही चाहिए। तो बस एच इक्वल्स टू हाफ हो गया और बस के इक्वल्स हाफ हो गया। ठीक है, हम दो इक्वेशन कंपेयर कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि पहले एच और के हमारे पास बड़ा ही एबीसीडी फॉर्म में था यार, तो समझ रहा हूँ, हम उससे गुना भागा नहीं कर सकते थे। अब हमारा क्या है, 2k 3k से 0 0 को कंपेयर करते हैं क्या। तो 2k माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 3k माइनस हाफ का स्क्वायर इज इक्वल्स क्या होगा, और वो 0 माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 0 माइनस हाफ का स्क्वायर। इसको नीचे में लेके चलेंगे, क्या होगा भाई सोचो जरा, 4k स्क्वायर माइनस 2ab, 2 कट गया, यही 2ab में क्या हो गया, 2 कट गया, तो 2k बच रहा, 2k बच रहा भैया, देखो 2ab, तो 2 कट गया यार, तो 2k बच गया, प्लस 1/4 प्लस 9k स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 कट गया वहाँ भी, 2ab, 2 इंटू 2 कट गया, 3k बच गया, 3k प्लस 1/4 इज इक्वल टू हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 प्लस हाफ का स्क्वायर इज 1/4। ठीक है, 1/4 दोनों साइड निगेट हो गया, हमारे पास बचा गया 4k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 9k स्क्वायर माइनस 3k इक्वल्स 0। यही बचा ना हमारे पास, यही बचा हमारे पास। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जोड़ते हैं भैया, और क्या लिखना क्या है, 4 और 9 कितना होता है, 9 10 11 12, 13k स्क्वायर माइनस 3 to 5k इक्वल 0। हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 13k स्क्वायर इक्वल 0 है ना, तो
k कॉमन 13k माइनस 5 इक्वल 0, k इक्वल 0 भी आएगा और 13k इक्वल्स 5 बोले तो 5/13 भी आएगा। k का वैल्यू अगर 5/13 है, रह जाएगा k का वैल्यू 0 है, दो वैल्यू है। तो लेट्स मैच विथ आवर आंसर 5/13, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो अगर here what we can see, here we can see that a question from exercise of NCERT is OG यार, OG। एक वो क्वेश्चन बना कर ये क्वेश्चन मेरा बन रहा होता तो क्या क्या प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था, ठीक है, क्या प्रॉब्लम था। 2024 जेईई मेंस 27th जैन का पेपर था, ये 27 जैन का पेपर था, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी, फ्रॉम एनसीईआरटी। और वो क्वेश्चन होगा क्या होगा यार वो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं इस बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं इस बार। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15? डस क्वेश्चन बोलता है, डस द पॉइंट -2.5, 3.5 लाई अच्छा इनसाइड है क्या ना, कंट्रोल जी, लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल। सर्कल का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 25 इक्वल्स 25, ठीक है। तो ये दिया हुआ मेरे को, ठीक है। नाउ हम सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व होगा सोचो। डज द पॉइंट इतना लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल दिस। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 25। इसको क्या करेंगे हम, तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे, देखो कैसे तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर को क्या मैं x माइनस 0 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर को क्या y माइनस 0 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या मैं 5 का स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रॉम हेयर वी गेट सेंटर ऑफ द सर्कल क्या रहा होगा, 0 0। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या रहा होगा, 5, यही रहा होगा ना। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या रहा होगा, 5। एक पॉइंट है -2.5 और 3.5। अगर एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर 0,0 है, सेंटर इज 0,0 और रेडियस इज 5, ठीक है, रेडियस इज 5। तो एक पॉइंट होगा -2.5, यहाँ पर नहीं आ रहा है, लेट दिस पॉइंट बी P। एक पॉइंट है P, क्या वो यहाँ है, क्या वो यहाँ है, क्या वो यहाँ है, ठीक है। पॉइंट की रेलेवेंस क्या है, पोजीशन क्या है, P1 है, P2 है या P3 है, कहाँ है वो पॉइंट P, ठीक है। वो कैसे देखेंगे, सोचिए आप। इजी है, इजी है। we will first get the distance, okay, we will first get the distance। so r square
अगर इस पॉइंट को लेकर के एक बार मैं देखता, इक्वल्स क्या होता, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 0 का होता, तो वो नहीं ले लेंगे हम, तो एक्स माइनस इसका स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, ठीक है, will yield what, will yield what, will yield me 25 is like 25 का स्क्वायर इज 625 प्लस और प्लस 25 का स्क्वायर इज 625 और 35 का स्क्वायर इज 1225, 12.25 क्या होगा, 6 और 12 18.5, एक जगह आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18.5 है, एक जगह आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, ठीक है, एक जगह आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है। आर का वैल्यू ऑब्वियस छोटा होगा, सो P3 इज द पोजीशन, तो पॉइंट -2.5 3.5 लाई इनसाइड सर्कल, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन को ईमानदारी से करके गया होता जेईई मेन का पेपर लिखने, अगेन इन द ईयर 2024, तो एक क्वेश्चन आया था क्या, मैं देखिए दूसरे तीसरे क्वेश्चन भी ले सकता हूँ, बट क्या है कि स्ट्रेट लाइन वगैरह में अभी पढ़ाया नहीं हूँ, मैं समझ नहीं सकता कि आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, इसलिए मैं नहीं ले रहा उस क्वेश्चन को। तो इफ द सर्कल्स x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स 0, क्या बोला, intersect exactly at two at two फिर बंदा थोड़ा कर दिया होता है at two distinct points, एक्चुअली यहाँ बुक भी देखना पड़ रहा, PYQ वाला या लिखना भी पड़ रहा, तो चलेंगे। ये कब पूछा गया था, ये आया था जैन 30 के पेपर में 2024 जेईई मेन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा यार, कैसे होगा, सोचो। यहाँ दो सर्कल दिए हुए हैं, उनका इक्वेशन दिया हुआ है। अगर इस सर्कल की बात करें, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर, तो इसका हम क्या क्या जानते हैं, इसका हम सेंटर जान रहे हैं, क्या क्या है, -1 -2, और रेडियस के बारे में हम उतना ज्यादा जानकारी नहीं ऑन करते हैं, रेडियस आर है। एक और क्या है, एक और हमारे पास सर्कल है, उसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अच्छा देन, तो इसका मैं लिखना भूल गया यार यहाँ पे, सॉरी, इसका मैं कैसे लिखूं, लेट्स यहाँ लिख देते हैं, चलो ए 5 लेस देन आर लेस देन 9, बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0 लेस देन आर लेस देन 7, सी दिया हुआ है 3 लेस देन आर लेस देन 7,
और डी दिया हुआ था हाफ, हाफ, लेस देन आर, लेस देन 7। तो यही इन्हीं में से चार में से कोई एक ऑप्शन सो वैलिड ऑप्शन है। तो एक इक्वेशन तो ये रहा हमारा। दूसरा इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स 0। तो इस केस में क्या हम देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यही है। 4x हो गया प्लस बी, सॉरी, प्लस बी स्क्वायर, यही लिखूंगा एक्चुअली, प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस 4 है, इक्वल्स 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दो 2 स्क्वायर हमने ऐड किए थे लेफ्ट साइड में, तो दो लेफ्ट राइट साइड में भी ऐड करने पड़ेंगे। तो x माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, x माइनस, सॉरी, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स 4 प्लस 4, तो एक 4 निगेट हो गया, इधर 4 बच गया। हम क्या देख सकते हैं, x माइनस 2 का स्क्वायर है प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर है 2,2, एक सर्कल है जिसका सेंटर है 2,2 एंड रेडियस है 2, ठीक है, रेडियस है 2। यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं, हमारे पास सॉरी मुझे जाना पड़ा था बीच में। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक का सेंटर है -1 -2, दूसरे का सेंटर है 2,2। अगर दोनों का डिस्टेंस निकालूं मैं, अरे यार, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जरा सोचो, डॉलर का साइन 2 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट अंडर 3 3 जो 9 प्लस 4 4 चौका 16, 16 9 25, 25 का अंडर रूट 5, 25 का अंडर रूट 5। हमसे पूछा क्या जा रहा था यहाँ पे कि अगर दो सर्कल्स हैं जो कि एग्जैक्टली दो पॉइंट्स पे हमें, दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर जाते हैं, हमने देखा दोनों का सेंटर क्या है, सेंटर 1 देखा, सेंटर 2 देखा। मान लो एक सर्कल का रेडियस, एक छोटा सर्कल था, उसका रेडियस ये छोटा ही मान लो, इसको छोटा, इसका अगर 2 है तो दूसरे का रेडियस कहाँ होगा यार, या तो दूसरे का रेडियस देखो, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, यही होगा ना। 2 से कितना फर्क पड़ेगा, कितना फर्क पड़ सकता है, सोचिए आप जरा। पहले का दोनों के बीच में बोला जा रहा है डिस्टेंस 5 यूनिट्स का है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर r का वैल्यू रखता मैं, तो या तो 5 प्लस 2 या 5 माइनस 2, तो 3 से लेकर r 7 तक वेरी करता, यही होता ना। क्यों मैं करा, देखो यार, 5 है, ये 5 है,
तो अगर सेंटर 2 हो गया एकदम, मान लीजिए ये दो सर्कल ऐसे होते हैं, एकदम जरा सा टच किया है और अंदर गया हुआ है, तो ये क्या हो जाता, बड़ा होता बात। यहाँ क्या होता, ये 7 तक, एक की रेडियस 7 की होती, तब ये चीज हो सकता था, क्योंकि एक 2 है। ठीक है, अगर दोनों के सेंटर से टच हो रहे होते, ऐसे करके कुछ सीन हुआ होता, तो क्या होता, एक 2 था, दूसरा 3 होता। भैया 5 का ही तो डिस्टेंस है, 5 का ही तो डिस्टेंस है ना। ठीक है, कैसे इमेज में गलत बना दे रहा हूँ यार। एक बड़ा है, एक छोटा है, समझ रहे हो, एक ये 2 होता, ये 5 होता, 5 डिस्टेंस है दोनों के बीच, तो दोनों के बीच में 5 डिस्टेंस ही है। तो अगर ये 3 होता और ये 2 होता, तो बात बन पाती है कि नहीं। या तो एक 7 वाला कॉन्फ़िगरेशन हो जा रहा है, खैर जो भी है। तो हमारा आंसर कितना है, हमारा आंसर है सी। तो खैर ये आप फॉलो कीजिए, कोशिश करूंगा कि ऐसे ही वीडियोस डिफरेंट टॉपिक पे लाते रहें। तो दिस इज सुमित, IIT JLM, साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज लेक्चर। कोशिश करेंगे कि अगले बार आए तो ज़्यादा अच्छा